अतः जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटें। आत्मिक वस्तुएं हम यहाँ पर देखते हैं। परमेश्वर जो है तो और प्रेरित यहाँ कुरंथियों की कलीसिया से बात करते हैं, हमको बताते हैं, चिताते हैं। पौलुस जो है तो कुरंथियों की कलीसिया से कहते हैं, अतः जब हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई। तो आत्मिक वस्तुएं कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का समाचार जो है तो क्या कहते हैं, कहाँ पहुंचाते हैं पौलुस प्रेरित? उस कुरंथियों देश में। हालेलुया। उस कुरंथियों देश में पहुंचाते हैं पौलुस प्रेरित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचन को, और उनके पास जाकर के कहते हैं, अतः जब कि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटें। शारीरिक वस्तुओं की फसल, आत्मिक वस्तु और शारीरिक वस्तु जो है तो क्या कहते हैं, ये अलग अलग हैं। शारीरिक वस्तु क्या है? हमारी जितने भी भोजन वस्तु है, ये शरीर की अभिलाषा, शरीर की क्या कहते हैं, भोजन वस्तु है। शरीर को जो है तो क्या कहते हैं, देने के लिए दाल चावल रोटी जो कुछ भी है, क्या कहते हैं, गेहूं चना मसूर, ये जो है तो जितने भी अच्छे से अच्छे पदार्थ हैं, दूध घी, ये सब शारीरिक वस्तुएं हैं। पर पौलुस प्रेरित है तो जो है तो वहां आत्मिक वस्तु की बात करते हैं। हालेलुया। आत्मिक वस्तु की बात करते हैं, और वो आत्मिक वस्तु क्या है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन है। अतः जबकि वचन है, परंतु हम यह अधिकार काम में नहीं लाए, परंतु सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार में कुछ रुकावट ना हो। और उस प्रेरित यहाँ जो है तो क्या कहते हैं, आत्मिक वस्तु बोते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं, और तमाम प्रकार के क्या करते हैं, क्लेश को सहते हैं। तमाम प्रकार के क्लेश को सहते हैं। यहाँ 12 पद में कहता है, जब दूसरों का तुम पर यह अधिकार है, तो क्या हमारा इससे अधिक ना होगा। जब दूसरों का तुम पर अधिकार है, तो क्या हमारा इससे अधिक ना होगा। परंतु हम यह अधिकार काम में नहीं लाए। यह अधिकार को कहता है हम काम में नहीं लाते हैं, क्योंकि हमारा अधिकार है कि तुम पर क्या कहते हैं, जो है तो क्या कहते हैं, शारीरिक वस्तुओं के बारे में सुनाएं और बताएं, परंतु शारीरिक वस्तु को नहीं। आत्मिक वस्तु क्या करते हैं पौलुस प्रेरित जो है तो बोते हैं, इनके पास कुरंथियों के क्या कहते हैं, कलीसिया में। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं उसी के नीचे पहला कुरंथी 10:3 में, पहला कुरंथी 10:3 में कहता है, हम इसको शुरू से पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे, और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। मूसा का बपतिस्मा लिया। यहाँ 3 में कहता है, और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। एक ही आत्मिक भोजन, वो क्या है? मन्ना। एक ही आत्मिक भोजन किया, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन। एक ही आत्मिक वस्तु किया, भोजन किए, कोई अन्य प्रकार का भोजन नहीं किया। आत्मिक भोजन एक ही। यहाँ पर कहता है 3 में 10:3 में, और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। और फिर 4 में कहता है, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। वह चट्टान कौन था?
मसीह था। कहने का मतलब ये है कि नया नियम में प्रभु जो है तो क्या कहते हैं, मनुष्य धारण करके यीशु मसीह के नाम से जो है तो क्या कहते हैं, प्रकट हुए। कहाँ? हमारे पापों को, हमारे पापों के लिए इस दुनिया में, इस पाप भरी दुनिया में क्या किए? प्रकट हुए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस दिन भी था जब क्या कहते हैं, मूसा के समय में यहोवा परमेश्वर के नाम से पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों जो है तो क्या कहते हैं, उस दिन भी था और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। हालेलुया, आगे भी रहेंगे। यहाँ कहता है और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, एक ही आत्मिक, कोई अलग अलग भोजन नहीं किया, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। इनके साथ साथ इस्राएलियों के साथ साथ चलती थी। आज भी हमारे प्रभु यीशु मसीह वादा करते हैं और वादा करके गए हैं कि मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया, तुम्हारे साथ रहूंगा। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जो है तो हमारे साथ क्या करते हैं? वादा करते हैं। आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था, वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ। परमेश्वर जो है तो क्या कहते हैं, उन दिनों में बहुतों से प्रसन्न नहीं हुए। उन दिनों में परमेश्वर जो है तो उनको उनके मन के मुताबिक भोजन देता था। उनका जूता जो है तो क्या कहते हैं, नया की नया, उनका कपड़ा गंदा नहीं हुआ, उनका जूता जो है तो मैला नहीं हुआ, नहीं फटा, उनके पैर जो है तो सूजे नहीं। उनको जो है तो क्या कहते हैं, एक ही कपड़ा और एक ही जूता 40 साल तक वो लोग पहने 40 साल तक उनके पांव की जूतियां जो है तो क्या कहते हैं, जस के तस रहा, नया की नया, और उनका जो है तो तन का कपड़ा जो है तो नया की नया ही रहा। फिर भी वो क्या करते थे, थोड़ा समय उनको जो है तो क्या कहते हैं, थोड़ा सा इधर उधर होते थे तो वो क्या करने लगते थे, कुड़कुड़ाने लगते थे, बुड़बुड़ाने लगते थे। मूसा से, हारून से बोलने लगते थे कि हमको जो है तो क्या कहते हैं, यहाँ जंगल में ले आया, मरने के लिए ले आया। हम जो है तो क्या कहते हैं, मिस्र में रहते थे तो वहाँ जो है तो मनमाना मछली खाते थे, मनमाना क्या कहते हैं, लहसुन प्याज अच्छे से अच्छे भोजन करते थे, और यहाँ क्या कहते हैं, हमको कुछ नहीं मिलता। ये मन्ना खा करके हम लोग क्या हो गए, तंग हो गए हैं। ये मन्ना को खा करके हम लोग क्या हो गए हैं, तंग हो गए हैं। इस प्रकार से क्या कहते हैं, वहाँ इस्राएली लोग जो है तो क्या कहते हैं, मूसा और हारून से बुड़बुड़ाने लगते हैं। उनकी बातों को परमेश्वर सुनता है, क्योंकि परमेश्वर जो है तो वहां पर क्या कहते हैं, उनके साथ हर हमेशा 24 घंटा मौजूद रहता है। और उनकी बातों को जो है तो क्या कहते हैं, वहां कौन सुनता है? परमेश्वर सुनता है। और सुन करके क्या कहते हैं, तो मूसा के द्वारा बातचीत करता है, और उनके लिए क्या कहते हैं, मन्ना और मांस का क्या करता है, व्यवस्था करता है। मन्ना और मांस को रात भर पुरवाई बहता है, और सुबह इतना मन्ना और इतना बटेर, इतना मांस उनके क्या कहते हैं, छावनी के आजू बाजू में गिरता है कि क्या कहते हैं, वो बटोरते 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 जो है तो क्या कहते हैं, इतना बटोर लेते हैं, और क्या कहते हैं, इतना रख लेते हैं कि उनको जो है तो कभी वो लोग कभी देखे नहीं रहे होंगे। उतना जो है तो क्या कहते हैं, वो भोजन वस्तु मन्ना और बटेर क्या करते हैं, बटोर लेते हैं। और उनके मांस जो है तो उनके खाने की वस्तु जो है तो उनके मुंह में रहता है, और वो जो है तो लील नहीं पाते हैं, और परमेश्वर के क्रोध उन पर भड़कता है, और परमेश्वर उनके जीवन में क्या करता है, मरी को ले आता है। आज भी हम लोग ऐसे ही हो जाते हैं। परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है, हमको चंगाई देता है, छुटकारा देता है, और हम चंगाई छुटकारा को पा जाते हैं। इसके बाद परमेश्वर को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। और जब हम परमेश्वर को भूल जाते हैं तो हमारे जीवन में क्या आता है, परेशानी आता है। और परेशानी आता है, उस समय हम लोग क्या करते हैं, बुड़बुड़ाने लगते हैं।
और जब बुड़बुड़ाने लगते हैं, हम जब सोचते रहते हैं, लगते हैं कि हमने क्या कहते हैं कोई गलत नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, और पर में हमारे जीवन में परेशानी बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते जाता है। हालेलुया। हमारे जीवन में परेशानी क्या होता है, बढ़ते चले जाता है। और जब फिर हम वापस लौटते हैं और परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर के भक्तों के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, सीखते हैं, तब हमारे समझ में आता है कि गलत हमने ही किया, गलत हमने ही किया। इस कारण से हमारे जीवन में दुख और परेशानी आया। परमेश्वर हम मनुष्यों को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया है। क्यों बनाया? कि हम परमेश्वर की महिमा करें, हम परमेश्वर की आदर करें, परमेश्वर की सम्मान करें। परंतु हमने परमेश्वर की आदर और महिमा करना छोड़ करके हम क्या करने लगते हैं कि धन संपत्ति की महिमा करना चालू कर देते हैं। हम धन संपत्ति बटोरने के लिए क्या कहते हैं, अपना सारा समय व्यतीत कर देते हैं, परमेश्वर को थोड़ा सा समय देते हैं। परमेश्वर हमको 24 घंटा बराबर क्या कहते हैं श्वास दे करके रखता है। उस परमेश्वर को हम भूल करके हम धन संपत्ति जोड़ने के चक्कर में जो है तो क्या कहते हैं भूल जाते हैं परमेश्वर को। और जब हम परमेश्वर को भूलते हैं धन संपत्ति जोड़ने के चक्कर में, उस धन संपत्ति को जो है तो क्या कहते हैं महिमा देने लगते हैं, तब परमेश्वर हमसे क्या होता है, नाखुश होता है। और जब परमेश्वर नाखुश होता है और हमसे जब दूर होता है, तो उस समय दुष्ट की आत्मा जो है तो क्या कहते हैं हम पर क्या होता है, हावी होता है। क्योंकि शैतान शेर की तरह, बाघ की तरह जो है तो क्या कहते हैं वो सिंह के समान मुंह फाड़ करके क्या किया है, वो हमारे ताक में लगा हुआ है कि कितना समय है, इन मौका पाऊं तो क्या करूं, मैं इनको फाड़ करके नाश कर दूं, खत्म कर दूं। हालेलुया, खत्म कर दूं। यहाँ पर 3 में कहता है और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे। और वो चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर यहोवा है। आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर ने उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। आज हम उसी तरह से क्या कहते हैं अपने जीवन में गड़बड़ करते रहते हैं, और उस गड़बड़ी के चक्कर में हमारे जीवन में क्या होता है, परेशानी आ जाता है। हम देखते हैं कुरिन्थी 14 अध्याय 14 उसका पद 13 को देखते हैं। अध्याय 14 पद 13। पवित्र यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह, हम इसको 9 से पढ़ेंगे। ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझा जाएगा। तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा, और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा की उन्नति से कलेश की उन्नति हो। आत्मिक वरदान यहाँ पर हमने देखते हैं कि 10 के 3 और 4 में कहता है आत्मिक भोजन और आत्मिक जल। और यहाँ पर 14 के 12 से 13 में कहता है इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलेश की उन्नति हो। हालेलुया, कलीस की उन्नति हो, ना कि हम सिर्फ अपने ही
जीवन के लिए जो है तो क्या कहते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, बाइबिल पढ़ें और आराधना करें, उपवास करें और वरदान का अर्जित करें, सिर्फ अपने लिए नहीं। यहाँ पर आत्मिक वरदान तो अन्य लोगों के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए हम क्या करें, उस वरदान का इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर से मांगे, तब परमेश्वर जो है तो हमको वो वरदान देने के लिए तैयार है। हालेलुया। यहाँ इसलिए यहाँ कहता है, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो, ना कि खुद की उन्नति हो, ना कि खुद भर की उन्नति हो, परंतु कलीसिया की उन्नति हो। इस कारण जो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। अन्य भाषा बोलने वाले प्रेरित पौलुस जो है तो कुरिन्थियों की कलीसिया से, कुरिन्थियों की लोगों से कहता है कि तुम्हारा वरदान तुम्हारे पड़ोसियों के लिए, तुम्हारे भाइयों के लिए, तुम्हारे बहनों के लिए, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे जो है तो जितने भी सगे संबंधी, तुम्हारे जितने गांव टोला पड़ोस के लोग हैं, उन सब लोगों के लिए हो, वो खाली तुम्हारे लिए वो वरदान ना हो। इस कारण जो अन्य भाषा बोले प्रार्थना करें कि उसका अनुवाद भी कर सकें, उसका अनुवाद भी कर सकें। अगर हम अन्य भाषा बोलते हैं, प्रभु प्रेरित पौलुस जो है तो वो कलीसिया के लोगों को समझाता है और कहता है, कुरिन्थियों की कलीसिया के लोगों को समझा करके कहता है कि तुम अगर अन्य भाषा बोलते हो तो परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो कि उस अन्य भाषा का अर्थ भी बता सके। हालेलुया। उस अन्य भाषा का अर्थ भी क्या करें, बता सकें। अगर अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति अन्य भाषा का अर्थ नहीं बता सकते तो अन्य भाषा बोलने वाला, सामने वाला कहेगा कि ये अन्य देश से आया है, अन्य राज्य से आया है और अन्य भाषा बोलता है, इसका भाषा मैं नहीं समझता और हम भी उसका भाषा नहीं समझते। जब तक हम एक दूसरे का भाषा नहीं समझेंगे तब तक क्या कहते हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं हो सकता। हालेलुया। यहाँ पौलुस प्रेरित साफ शब्दों में कहता है, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी करे। अगर हम सामने वालों को उस अन्य भाषा की भाषा को जो है तो नहीं समझा सकते, सामने वाले अगर नहीं समझते हैं तो यहाँ क्या कहते हैं, वो अन्य भाषा बोलना क्या कहते हैं, दूसरों के लिए वो फायदा है या नहीं मुझे पता नहीं, परंतु पौलुस प्रेरित कहता है कि अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करें कि उसका अनुवाद भी करें। हालेलुया। उसका अनुवाद भी करें। यहाँ इफिसी 4:23, इफिसी 4:23, पवित्र यीशु मसीह। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। उसका अध्याय 4:23, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य तत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के स्वरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। हालेलुया। यहाँ पर हम 22 से देखते हैं तो पौलुस प्रेरित कहता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। पिछले मनुष्य तत्व, अगर हम पिछले दिनों के अपने चाल चलन में पड़े रहेंगे और उस दिनों के अगर हम अपने चाल चलन को सोच करके और फिर वहीं जाते हैं तो फिर से हम वही गड्ढे में चले जाते हैं, जैसे कि नहलाए धुलाए सुअरिया जो है तो क्या कहते हैं, कीचड़ में चला जाता है। सुअर को हम कितनों भी हमाम साबुन से नहलाएं और महल में रखें, बंगले में रखें, जहां टाइल्स लगा हो, स्प्रे मार के रखे हो, अच्छे से अच्छे सेंट इत्र लगा हो, परंतु वो सुअरिया जब झिलाएगा, निकलेगा जब उस जगह से तो फिर से वो कहाँ जाएगा, कीचड़ में जाएगा, क्योंकि उसको कीचड़ अच्छा लगता है। हालेलुया।
कीचड़ उसको अच्छा लगता है। यहाँ पर पौलुस प्रेरित जो है तो क्या कहते हैं, इफिसियों की कलीसिया से कहते हैं कि तुम पिछले मनुष्य तत्व, पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो, उतार डालो। और 23 में कहता है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य तत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। यहाँ पर पौलुस प्रेरित अच्छे से उस कलीसिया के लोगों को जो है तो, अपने लोगों को जो है तो क्या कहते हैं, अपने समय के लोगों को जो है तो समझाते हैं। और वो बात जो है तो आज हमारे लिए भी वही बात जीवित है, वो हमारे लिए भी लागू हो रहा है। परमेश्वर जो है तो हमारे लिए जो है तो क्या कहते हैं, भी पौलुस प्रेरित को जो है तो इफिसियों की कलीसिया के लिए भी चुना और हमारे लिए भी चुन कर रखा, और वो परमेश्वर की प्रेरणा से इस किताब को लिखे। और आज हमारे लिए जो है तो ये किताब हमारे जीवन के क्या कहते हैं, उस जगह तक ले जाने की मदद कर रहा है जहां तक हमको जो है तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए आया। उस जगह तक पहुंचने के लिए किताब जो है तो हमारा मदद करने के लिए तैयार है। हालेलुया। यहाँ पर हम इस इफिसियों के 5 के 19 में देखते हैं, में भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं, इसको 18 से पढ़ते हैं, कहता है, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुच्चपन होता है। दाखरस से मतवाले ना बनो, इससे क्या होता है, लुच्चपन होता है। मनुष्य जब शराब पी करके और मत जाते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके जीवन में, उनके शरीर में एक ऐसा क्या कहते हैं, जोश पैदा हो जाता है कि वो सामने वाले चाहे जितना भी बलवान रहे फिर भी उसको कमजोर समझते हैं और उसके साथ वो कुछ भी बोल जाते हैं। तो यहाँ पर पौलुस प्रेरित कहता है कि दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुच्चपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान आत्मिक गीत गाया करो। आत्मिक गीत, अब आत्मिक गीत क्या है, हम परमेश्वर के गीत गाते हैं तो वो क्या है, आत्मिक गीत है। और हम अगर फिल्मी गीत या और अन्य छत्तीसगढ़ी गीत गाते हैं तो आत्मिक गीत वो नहीं है, वो शारीरिक गीत है। और वो शरीर को भले से क्या कहते हैं, उस गीत को गाने से शरीर जो है तो आनंद से भर जाता है, परंतु परमेश्वर का जो आत्मा है, जो परमेश्वर जो हमको जो है तो सोच दे करके रखा है, वो परमेश्वर की आत्मा उस गीत से प्रसन्न नहीं होता है, बल्कि उस गीत को सुन करके वो आत्मा जो है तो क्या कहते हैं, अलग हो जाता है। हालेलुया। वो परमेश्वर का आत्मा उस गीत को सुन करके अलग हो जाता है, क्योंकि उसमें जो है तो परमेश्वर का आत्मिक गीत वो नहीं है, वो शरीर का मनोरंजन है। और मनोरंजन के लिए आज जो है तो क्या कहते हैं, तरह तरह के गीत जो है तो क्या कहते हैं, मनुष्य सुनते हैं और सुनाते भी हैं, जिससे उनको बहुत सारे ढेर सारे पैसा भी मिलता है। ऐसा बात नहीं है, जो सुनाते हैं उस गीत को, उनको ढेर सारे पैसा मिलता है, वो करोड़ अरबपति हैं वो व्यक्ति, वो गीत गाने वाले। और जो आत्मिक गीत गाने वाले हैं उनके पास जो है सो वही है, पर जो संसारिक गीत गाते हैं वो जो है तो क्या कहते हैं, पैसे से
लदे हुए हैं, उनके पास पैसा जो है तो क्या कहते हैं कमी नहीं है। एक गीत गाते हैं तो उनको क्या कहते हैं हजारों हजार रुपया एक एक व्यक्ति जो है तो तोहफा में दे देते हैं। यहाँ पर पौलुस प्रेरित कहता है कि दाख रस से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से भरपूर होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। अब ये आपस कौन है? आपस के बारे में हम सोचते हैं, ये आपस है कौन? आपस मान लो क्या कहते हैं, एक पति और एक पत्नी ही आपस में हो सकते हैं, क्योंकि घर में पति पत्नी के बाद जो है तो बच्चे हैं। आपस में आत्मिक गीत गाया करो। हर समय कलेसिया के लोगों से हम जुड़ नहीं सकते हैं, दूसरे घर के लोगों से हर समय नहीं जुड़ सकते हैं हर समय, पर घर में अपने जो है तो क्या कहते हैं कम से कम 24 घंटा में कम से कम नहीं तो 13 से 14 घंटा 15 घंटा जो है तो क्या कहते हैं अपने घर में बिताते हैं। ना कहो कभी कभी जो है तो दूसरे गांव चले गए या कहीं चले गए तो ठीक है, बाकी 13, 14, 15 घंटा जो है तो क्या कहते हैं अपने घर में पति पत्नी और बाल बच्चों के साथ बिताते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक और शाम से लेकर के सुबह तक। अगर कहीं चले गए तो चले गए, नौकरी चाकरी में अगर गए तो 6, 7, 8, 9, 10 घंटा, बाकी इसके बाद जो है तो क्या कहते हैं 13, 14, 15 घंटा अपने घर में ही बिताते हैं। और इस बीच में कहता है कि तुम आत्मिक गीत गाया करो। कैसे? आपस में एक दूसरे के साथ पति पत्नी बाल बच्चों मिलकर के आत्मिक गीत गाया करो, ताकि क्या कहते हैं दुष्ट आत्मा को मौका ना मिले। हालेलुया। यहाँ पर फिर देखते हैं पहला कुरवंती 15 का 44। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है, जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। आमेन। इसको हम क्या कहते हैं 42 से पढ़ते हैं, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। शरीर जो है तो नाशवान शरीर, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है, तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। आत्मिक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है, जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। आत्मिक देह भी है। प्रभु यीशु मसीह को जब क्या कहते हैं वहां पर लेकर के क्या कहते हैं, जब यीशु मसीह को लेकर के कब्र में रखे, उस समय शारीरिक उसका शरीर कुछ अलग था। वो इस दुनिया के शरीर था, इस दुनिया के जैसे हम और आप हैं उस तरीके से था। जब प्रभु यीशु मसीह को कहाँ लेकर के रखे? कब्र में रखे, क्रूस पर से उतार करके। और इसके बाद जब वो जी उठा तो उसका शरीर आत्मिक हो गया, आत्मिक हो गया, क्योंकि जितने भी वस्त्र था उसका शरीर के जो भी वस्त्र था सब जो है तो क्या कहते हैं कब्र में पड़ा रहा। और जब कब्र में पड़ा रहा तो प्रभु यीशु मसीह आत्मिक देह को पहन करके क्या हो गया? जी उठा। यहाँ पर पौलुस प्रेरित कहता है कि मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। तो यीशु मसीह का स्वाभाविक देह कब्र में लेकर के रखा गया, परंतु आत्मिक देह जो है तो उसका
जी उठा, आत्मिक। वो उसका देह जो है तो बदल गया, उसका शरीर जो है तो बदल गया, और वो जो है तो कैसा शरीर हो गया? आत्मिक शरीर हो गया, आत्मिक शरीर हो गया। हालेलुया। स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है, स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। यहाँ पौलुस प्रेरित जो है तो कुरिन्थियों की कलीसिया से कहते हैं कि अगर स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। हम इस दुनिया में अभी स्वाभाविक देह है, हमारा ये संसारिक देह है। हम अपनी माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं और इस धरती में जो है तो समा जाएंगे, और जब धरती में समा जाएंगे तो ये शरीर जो है तो क्या कहते हैं, हमारा क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा, कीड़ा खा जाएगा। जो पतले पतले हड्डी नस होंगे ना, वो भी खत्म हो जाएंगे। कुछ मोटे मोटे हड्डी जो है तो बचेंगे, नहीं तो पतले हड्डी भी क्या हो जाएगा? सड़ सुड़ा करके खत्म हो जाएगा। मिट्टी उसको खा जाएगा, कीड़े उसको खा जाएंगे, खत्म कर देंगे। हमारा क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं बचेगा, हड्डी, मोटा हड्डी बचेगा। और जब हमको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह लेने के लिए आएगा अंतिम दिनों में, तो उस समय हमारा शरीर आत्मिक होगा, हमको आत्मिक देह मिलेगा। ये स्वाभाविक देह हमारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। हालेलुया। ये शारीरिक देह जो है तो हमारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 37 पद, 14 का 37। पवित्र यीशु, हालेलुया, धन्यवाद। यदि कोई आत्मिक जन समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। आमीन। हालेलुया। हम इसको 35 से देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं। यहाँ पर उस समय पर क्या कहते हैं, ऐसा कुछ नियम था जिसमें क्या कहते हैं, बातें करने की आज्ञा नहीं दे रहा है। यहाँ पर पौलुस प्रेरित जो है तो बताते हैं चुप रहें, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। यदि वे कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने पति से पूछें, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला है या केवल तुम ही तक पहुंचा है? यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वे प्रभु की आज्ञाएं है। प्रभु की आज्ञा। यहाँ पर क्या कहते हैं पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों की कलीसिया से कहते हैं कि जो बातें मैं तुमको सुनाता हूँ, जो बताता हूँ, वो मैं अपने मन से नहीं बताता। ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की प्रेरणा से, परमेश्वर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, प्रभु यीशु मसीह की प्रेरणा से पौलुस प्रेरित जो है तो कुरिन्थियों की कलीसिया से कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्य जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वे प्रभु की आज्ञाएं है, परंतु यदि कोई यह ना माने तो उसको भी ना माने। यहाँ परमेश्वर जो है तो जितने भी एक किताब लिखे और उस प्रेरित जो है तो क्या कहते हैं और समझाते हैं कुरिन्थियों कलीसिया से कि मैं क्या कर रहा हूँ, उस परमेश्वर की आज्ञा से मैं तुमको बता रहा हूँ उनके जीवन के लिए, इनके जीवन के लिए। यहाँ हम थोड़ा सा और देखेंगे एक पदा और कुलूसियों अध्याय 1 उसका 9 पद। जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए
यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान से परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस प्रेरित कहते हैं कि इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते। आज हमको भी क्या कहते हैं, जितने भी भाई बहन अपने जान पहचान के हैं, जो प्रभु में हैं और जो प्रभु में नहीं, उनके लिए हमको क्या करना है, प्रार्थना करना है। और जब हम अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करते हैं तो पड़ोसी को हमारे मिले, परंतु अगर हमारे पड़ोसी तो फल उसको मिलेगा, परंतु यदि अगर वो नहीं है उस फल को पाने की योग, तो फल हमको मिलेगा। वो फल जो पड़ोसियों के लिए हम मांगते हैं परमेश्वर से, वो पड़ोसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पड़ोसी उस फल को खाने की योग्य नहीं है। तो वो फल किसको मिलेगा, वो हमको मिलेगा। इसलिए यहाँ पर पौलुस प्रेरित कहता है कि जिस दिन से मैं तुमको जाना हूं, उस दिन से मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूं, निरंतर प्रार्थना करता रहता हूं। और हम अपने पड़ोसियों के लिए, अपने जान पहचान वालों के लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए, अपने कलेसिया के लोगों के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे प्रार्थना को जो है तो क्या कहते हैं, परमेश्वर हमारे प्रार्थना जो है तो परमेश्वर तक पहुंचता है, परमेश्वर की वेदी तक पहुंचता है। तो परमेश्वर जो है तो वहां से देखता है कि ये जो व्यक्ति जो मांग रहा है और किसके लिए मांग रहा है, और जिस व्यक्ति के लिए मांग रहा है वो इस फल के योग्य है या नहीं, तो उसको दूं या ना दूं, पर जो मांगता है उसको दूं, ताकि जो मांगता है वो खुश रहे। हम जब प्रार्थना करते हैं दूसरे के लिए, तो दूसरा व्यक्ति चंगा हो या ना हो, पर हम क्या हो जाते हैं, चंगा हो जाते हैं। हालेलुया। अगर हम पूरे दिन काम किए हैं खेतों में और कहीं पर, हमारे शरीर में थकावट है, हम थके हुए हैं, हम परेशान हैं, और जब हम प्रार्थना करते हैं घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, और अपना समय जो है हम प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में जब हम बिताते हैं, तो हमारे शरीर का जितने भी थकावट रहता है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। किसी का होता हो या ना होता हो भैया, मेरा तो हो जाता है। हालेलुया, मेरा हो जाता है। एक समय की बात है, मेरा तबीयत जो है तो गड़बड़ हुआ, क्योंकि हमारे चाल चलन के अनुसार से तबीयत गड़बड़ हो जाता है, और अपने चाल चलन के अनुसार से मेरा तबीयत जो है तो क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। और मैं एक जगह में था, और रात को मैं सोया था, और सोए सोए जो है तो क्या कहते हैं, क्या कर रहा हूँ कि प्रार्थना कर रहा हूँ। और मेरे बगल में एक बूढ़ा दादा भी सोए थे, और वो बोलते हैं कि अब आप ऐसा करो, सो जाओ, आज हम तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह को पकड़ेंगे। मैं मन में कहा, चुप रहा, शांत रहा, क्या बोलूं उनसे, कुछ नहीं। पर एक कहते हैं ना कि जेही को लगे सोई जाने, दूसर क्या जाने। अरे जिसके जीवन में दर्द होगा, जिसके जीवन में पीड़ा होगा, दुख होगा, तकलीफ होगा, वही व्यक्ति उस दुख पीड़ा को जानेगा। और जो दुख पीड़ा सहा है वो दूसरे के दुख पीड़ा को अनुभव कर सकता है, और जो दुख पीड़ा सहा ही नहीं है तो वो क्या कहते हैं, दूसरे के दुख पीड़ा को अनुभव नहीं कर सकता है। हालेलुया, दुख पीड़ा को अनुभव नहीं कर सकता है। यहाँ पर कहता है, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग हो, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से फलवंत होते जाओ।
यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और अधीनता सहनशीलता दिखा सको और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। हालेलुया, मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। यहाँ पौलुस प्रेरित अच्छे रीति से कुरिन्थियों की कलीसिया को समझाते हैं और समझाते बताते हैं और आगे के समय जो है तो क्या कहते हैं, अब हम यहीं से इस वचन को विराम देते हैं। आगे और प्रार्थना के लिए कोई भी व्यक्ति प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की।